कहते हैं ना कि हर हॉस्टल के अंदर एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर कोई रहना नहीं चाहता और बाई चांस अगर रह गया तो वहां से वापस लौट के नहीं आता। दिल्ली के गर्ल्स हॉस्टल में कमरा नंबर 205 आज भी बंद पड़ा है। ये कहानी है 2014 की। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास एक प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पर एक कमरा नंबर है 205। नए सेक्शन में प्राची नाम की एक लड़की उस हॉस्टल में आती है और एक आखिरी बचा कमरा होता है 205 जिसमें उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। उस कमरे के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा होता है, रेनोवेशन इन प्रोग्रेस। लेकिन वार्डन बताती है कि कमरे में सिर्फ एक पंखा खराब है, बाकी सब कुछ ठीक है। पहली रात होती है, प्राची को उस कमरे में अजीब सा महसूस होता है। उसको नींद नहीं आती है, उसको लगता है कि उसके बेड के नीचे कोई है और धीरे धीरे सांसें ले रहा है। वो बेड के नीचे झांक के देखती है तो कुछ भी नहीं होता है। प्राची देखती है कि उसके सामने वाली अलमारी का दरवाजा अचानक से अपने आप ही खुल गया। वहां पे जाके जैसे दरवाजा बंद करने के लिए जाती है, देखती है एक ताजा ताजा जला हुआ फोटो उसको अंदर दिखता है। वो देखती है कि वो फोटो तो उसी का है, बट वो फोटो वहां पर आया कैसे, किसने जलाया, और वो फोटो उसने कभी खिंचवाया भी नहीं है। आसपास रहने वाली लड़कियां वार्डन के पास जाती है, कहती है कि प्राची के कमरे से हमें रात को सुबकने की, रोने की आवाजें आती है। सीसीटीवी कैमरे को चेक किया जाता है तो देखते हैं कि प्राची अपने बेड पर चुपचाप बैठी हुई है और बातें कर रही है। उसके कमरे में कोई भी नहीं है, वो अकेले दीवार की तरफ देख के बातें कर रही है। वार्डन कमरे में भाग के जाती है और जैसे ही प्राची के कमरे का दरवाजा खुलती है, प्राची उस कमरे की खिड़की से छलांग लगा देती है। वो बच तो जाती है लेकिन उस कमरे को परमानेंटली बंद कर दिया जाता है। बाकी लड़कियां आज भी बताती है कि 2 बजे उसके कमरे से दरवाजा खटखटाने की आवाजें आती है। ये कहानी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।